अहम खबर शामिल करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ISPR के मुताबिक अहम खबर आपको आगाह कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है और अब कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी उनके खिलाफ शुरू कर दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की बाकायदा कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ये फैसला किया गया है और फौजी तहवील में ले लिया गया है और अब कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी इनके खिलाफ शुरू कर दी गई है। ISPR के मुताबिक आपको अब तक की अहम खबर दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेने के बाद कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। अहम खबर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की भी बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ISPR के मुताबिक फौजी तहवील में ले लिया गया है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहिएगा इसके ऊपर, ये जो अभी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज बाकायदा कर दिया गया है? सर आप सुन पा रहे हैं हमें? नाज़रीन, आपको अहम खबर से आगाह करते चले। ISPR की जानिब से कहा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। इसी पर बात करेंगे। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर हाशमी, अहम खबर बारे आगाह कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं, ऑर्डर्स हैं, उन पर अमल दरामद करते हुए जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो है उनको तहवील में ले लिया गया है और इस हवाले से एक डिटेल इंक्वायरी जो है वो इनके खिलाफ की गई और उस पर जो है उस इंक्वायरी को मद्देनजर रखते हुए जो है वो उनके खिलाफ एक मुनासिब जो है एक्शन जो है उसका आगाज कर दिया गया है और इसके तहत जो है वो ये कार्रवाई जो है पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है उसके तहत जो है उसके तहत इनके खिलाफ जो है वो अमल में लाई गई है। और इसके अलावा मल्टीपल जो वाकयात हैं, वायलेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है वो उसमें ये जो है मुलव्विस पाए गए हैं और उसके खिलाफ जो प्रोसेस है फील्ड कोर्ट मार्शल का जो है उसका जो है वो आगाज इनके खिलाफ जो है फैज हमीद के खिलाफ वो कर दिया गया है। अच्छा जफर हाशमी, बताइएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्योंकि एक फैसला आया था उसके बाद ही ये सारी खबर जो हमारे सामने आई और फिर अब कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी बाकायदा शुरू कर दी गई है। जी, जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो है वो बाकायदा जो है उनके खिलाफ इसका आगाज हो गया और ये कोर्ट मार्शल जो है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट की बहुत सी जो दफात है उनकी खिलाफ वर्जी के हवाले से जो इंक्वायरी इनके खिलाफ की जा रही थी उसके जुम्मे में जो है ये एक्शन जो है वो जनरल फैज हमीद के लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो है वो उठाने का फैसला किया गया। ठीक है, फौज ने की जानिब से ये फैसला कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया था, उसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की बाकायदा कार्रवाई जो है उसको शुरू कर दिया जाएगा। और फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी में शिकायत मौसूल हुई थी जिसके बाद अब उनके ऊपर बाकायदा जो कार्रवाई है उसका भी आगाज़ कर दिया जाएगा। और ISPR की जानिब से अब तक ये कहा गया कि फैज़ हमीद को फौजी तहवील में भी ले लिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की बाकायदा कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जबकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी में शिकायत मौसूल हुई थी और उनके ऊपर बाकायदा एक केस चला और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया उसके बाद इनको फौजी तहवील में लेने के बाद कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जफर हाशमी, हमें बताइएगा कि इसके ऊपर मजीद अब क्या इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? जी, इनके खिलाफ देखिए कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो है उसका अब आगाज किया जाएगा। इसके तहत जो कोर्ट मार्शल के कवायद जवाबित हैं उनके तहत इनके खिलाफ जो है वो कोर्ट में ये इस केस को भेजा जाएगा जहां पर जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है आर्मी एक्ट के मुताबिक जो है वो कार्रवाई उसके तहत जो है वो अब इनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी और वो तमाम ये जो खिलाफ वर्जियाँ नोट की गई हैं और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की जो है मुख्तलिफ दफात जो है उनकी खिलाफ वर्जी की है उसके तहत जो है इस केस को सुना जाएगा और उसके ही तनाजुर में जो है इस केस को सुन के और ये फैसला इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल करते हुए जो मुनासिब और ज़ाब्ते की कार्रवाई और जो सजा है उसका ऐलान जो है वो किया जाएगा। अच्छा जफर हाशमी, में ये भी बताइएगा इनके खिलाफ जो इल्जामात हैं उन पर एक कमेटी बनाई गई थी, उनके उस कमेटी में कौन कौन शामिल था और फिर उसके बाद जिन्होंने फैसला किया तो ये फैसला जिस तरह से आया है तो क्या इसकी अक्सरियत रही? देखिए, इस कमेटी की तफसीलात तो सामने अभी नहीं आ सकी हैं
और जो ही इसकी तफसीलात सामने आएंगी उसके बारे में भी हम आगाह करेंगे। ये कमेटी ही ने जो है ये सारी इनके खिलाफ जो है एक्शन थे वो उस पर तमाम तर तहकीकात जो है वो मुकम्मल की हैं और उन्हीं तहकीकात के नतीजे में जो है इनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया गया। ठीक है, जफर हाशमी हमारे साथ ही रहिएगा। दिफाई तज्जियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमर चीमा साहब, ये जो सारी सूरत हाल हमारे सामने आ चुकी है और अब फौजी तहवील में भी ले लिया गया है जनरल फैज हमीद को, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स की कंप्लायंस करते हुए ये तमाम कार्रवाई की गई, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि एक बात आज के इस फैसले से वाज़ेह हो गई है कि बहुत सारे लोग अक्सर कहा करते थे कि जी फौज के अंदर एहतसाब नहीं है। फौज हमेशा एक चीज कहती थी कि फौज का जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है वो इंतहाई रुथलेस किस्म का है। कोई भी हो, टॉप से लेके बॉटम तक, हर शख्स को अकाउंटेबिलिटी का सामना करना पड़ता है। और आज का ये फैसला जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से है, जिनको जो है मिलिट्री कस्टडी में भी ले लिया गया है। देखें, ही वाज अ फॉर्मर DGISI, और अगर उन्होंने कोई ऐसी कानून की खिलाफ वर्जी की जो जारी बात है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो एक्शन लिया गया, उसमें जारी बात है उनको जो भी आगे लाया अमल इख्तियार होगा वो उनको अगर सजा देनी जानी है या उनके रैंक्स वापस लेने हैं या वट जो सिचुएशन डेवलप होगी, आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर वो चीजें चलेंगी। और ये जो डिसिप्लिनरी एक्शंस लिया गया है, मैं समझता हूँ कि ये इस चीज की बात है, इस चीज को सामने लाता है कि हमेशा जो एहतसाब है फौज के अंदर रहा है। लार्जली जो पब्लिक है उसने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन एहतसाब होता रहा है। और फौज के अंदर कड़े एहतसाब की माजी में भी मिसालें मिलती हैं, लेकिन ये क्योंकि एक ऐसा इशू था जिसको जो मीडिया में आया, जो हाईलाइट हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने देखा, जिसको फौज ने खुद देखा। और जारी बात है फौज के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो फौज की साख है। फौज एक डिसिप्लिन्ड और मुनज़्ज़म अदारा है और हमेशा से वो अपनी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के जो मैकेनिज्म्स हैं उनको देखता रहता है। और हाल ही में जो 9 मई के वाकयात आपको पता हुए थे, उसमें भी बहुत ज्यादा जो फौज के अंदर एहतसाब का एक अमल चला। और आपको याद होगा कि DGI-SPR ने उस हवाले से बताया था कि किन किन लोगों को सजाएं दी गई हैं, टॉप टू बॉटम, जो 2 स्टार या 3 स्टार ऑफिसर से लेके नीचे तक, जो लोग भी जहां जिनसे भी जो गलतियां हुई थी उनको सजाएं दी गई। ये इस चीज की हमें चीज बताता है कि भले 3 स्टार जनरल हो या भले हवालदार हो, अगर किसी ने कानून तोड़ा है फौज के अंदर तो उसको सजा जरूर मिलती है। और ये पर्टिकुलरली ये जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का केस है, जारी बात है इसके ऊपर काफी ज्यादा मीडिया में भी इसके ऊपर काफी ज्यादा जो एग्रीड पार्टी थी वो भी इसको सामने लेके आई थी। और लार्जली लोग समझते हैं कि दिन रात फौज के खिलाफ बातें हम करते रहते हैं हमारे लोग, और ये फैशन है क्योंकि फौज के खिलाफ बातें करना कि फौज के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। देखिए, अगर फौज के अंदर अकाउंटेबिलिटी ना हो तो इतना मुनज़्ज़म अदारा कभी भी फौज ना हो। ये फौज पे जो अकाउंटेबिलिटी है, जिसने जो आज ये चीज बताती है कि फौज ने अपने साबिक जो 3 स्टार जो जनरल हैं उनको भी इस एहतसाब के किनारे में खड़ा कर लिया है, जिससे जो गलती हुई है उसको सजा लेकिन कानून जो तोड़ा है उसको फिर सजा तो मिलती है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है यहाँ पर ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने। अदील, फौज के हवाले से अगर बात की जाए एहतसाब नहीं है, इस तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन अब जो इतना बड़ा फैसला सामने आया, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, आप क्या कहेंगे? अच्छा अदील, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। ये फौज के अंदर एहतसाब की बातें की जा रही थी कि फौज के अंदर एहतसाब नहीं हो रहा, लेकिन अब जो बड़ा फैसला है, इतनी बड़ी खबर सामने आई है और फौजी तहवील में भी ले लिए गए फैज हमीद को, आप क्या कहेंगे इस फैसले पर? देखिए, फौज का तो बड़ा कंसिस्टेंट ये निज़ाम है और इसमें ये कोई नहीं कह सकता कि वहाँ पे एहतसाब नहीं होता। इस फौज में ही तो एहतसाब होता है। आप उसका मुवाजना कर लें, 9 मई में जो सिविलियन अदालतों में केस चल रहे हैं उनकी प्रोग्रेस देखें, उनका आउटकम देखें और इधर देखें। फौज ने अपने काफ़ी सीनियर रैंक के अफसरान को 9 मई में सजाएं दी। उसके बाद ये जो आपके सामने एग्जाम्पल है, अब जो भी है ये लॉ अपना कोर्स लेगा और वो उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है और पूरा चांस दिया जाता है अपने आप को उसको रिबट करने का। अगर कोई उनको जो राइट्स हैं वो पूरे दिए जाते हैं और उसके बाद प्रॉम्प्ट जस्टिस होता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है
और ये यही स्ट्रेंथ है हमारे फौजी निज़ाम की, और इसीलिए जो फौज के तौर पर जानी जाती है। बिल्कुल ठीक है। अदील वड़ाइच, आप बताइएगा जिस तरह से अभी ये जो हम बात कर रहे थे, अपनी बातों प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। अदील वड़ाइच से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको अब तक की बड़ी खबर बताते चले, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया और फैज़ हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के दफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे